नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में अति कुपोषण वाले जिलों को लेकर जारी रैंकिंग पर सियासत तेज हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2016 से 21 यानी कि 5 सालों के अति कुपोषित बच्चों के हालात पर यह रैंकिंग जारी की है। आंकड़ों में कई जिलों की स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जिन जिलों की स्थिति पहले अच्छी थी वहां बहुत बुरे हालात हो गए हैं। उधर कांग्रेस पर पूरे अभियान पर ही सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुपोषण के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाएगी, और जाहिर सी बात है कि जो अच्छे जिले थे वो खराब कैसे हो गए, और क्या उन जिलों ने जिनकी खराब रैंकिंग थी अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए वो ऊपर आए हैं, और क्या है आखिर बच्चों की हेल्थ से जुड़ी इस पूरे मामले के पीछे सच्चाई, इस पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पूरा आंकड़ा आया है ये 5 सालों का है। कोविड की वजह और दूसरी वजह से 5 सालों में आंकड़ा जारी नहीं हुआ, लेकिन जो अब आंकड़े सामने आए हैं उस पर हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि बाकी तमाम मुद्दे छोटे हो जाते हैं जब हम अपने मासूमों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाते। मध्य प्रदेश विकास की बात करता है, लेकिन अगर वहां अति कुपोषण के मामले में बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं तो उस पर भी बात होनी चाहिए। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सबसे पहले यह सुन लेते हैं। NFHS 5 जो अभी 2021 में रिलीज हुआ है, इसमें ये संख्या ये प्रतिशत घट के 2.4% हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 1 लाख पे अब 2,500 के लगभग क्या कहते हैं बच्चे रह गए हैं। तो लगभग 400-450% का इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। जो NFHS 5 के जो आंकड़े आए हैं उसमें ग्वालियर में कुपोषण की जो है वो कम आया है। तो उसमें जो महिला बाल विकास द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के जो संयुक्त प्रयास से जो कि उनके द्वारा माताओं को प्रेरित कर NRC में संस्था में लाया जाता है और फिर NRC में उपचार किया जाता है, और समय के साथ थोड़ी माता पिता में भी अवेयरनेस आई है, तो पहले से कम। तो ये जो तारीफ सुन रहे हैं आप, ये ग्वालियर जिले की है। क्यों तारीफ की जा रही है ग्वालियर जिले की? वहां पर इतना मामला कम कैसे हो गया? क्योंकि ग्वालियर में पहले कुपोषण बड़ी समस्या थी, लेकिन इस बार ग्वालियर नंबर 1 पर है अति कुपोषण की जंग जीतने में। जी हां, अति कुपोषण को मिटाने के मामले में ग्वालियर नंबर 1 पर है। इसलिए यहां पर आपने सुना कि किस तरह से बयान दे रहे हैं अधिकारी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जाहिर सी बात है कि फिर से हमलावर हैं। कांग्रेस कह रही है कि यह पूरा मिशन ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, और बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती। सुनिए ये बयान। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार कुपोषण के खिलाफ काम कर रही है और इसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। उसी के तहत गुना और अशोकनगर ने प्रगति की है। कुपोषण के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उतराव चढ़ाव हो सकते हैं, पर हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि हम कुपोषण को समाप्त करेंगे। जब जब कुपोषण की आंकड़े बढ़ते हैं, रिपोर्ट आता है, तब तब ये अपने जिम्मेदारियों से भाग करके दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। ऐसे में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासी क्षेत्रों में हो या समूचे मध्य प्रदेश में हो, कुपोषित बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती रहेगी। तो आइए देखते क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे सवाल को दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, कुपोषण से कैसे जीतेंगे जंग? ग्वालियर, मुरैना, मंडला में छलांग, इंदौर, हरदा, जबलपुर में धड़ाम। जहां आंकड़े अच्छे वो हमारे, बाकी जगह के बच्चे किसके सहारे? ये बड़ा सेलेक्टिवनेस देखने को मिलती है हमें जब भी कोई डेटा आता है। एमपी में कुपोषण से जंग, बीजेपी कांग्रेस में सियासत प्रचंड, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए कौन इसका जिम्मेदार है और उस पर क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद राज्यसभा से सुमेर सिंह सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमेर सिंह सोलंकी जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद सिंह जी, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने शिशु रोग विशेषज्ञ पूर्व विभाग अध्यक्ष हमीदिया अस्पताल डॉक्टर रश्मि द्विवेदी जी को भी बुलाया है। डॉक्टर रश्मि, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं प्रोफेसर सुमेर सिंह जी आपके पास। सर देखिए, जो डेटा आया है, जाहिर सी बात है कि जब कोई रैंकिंग जारी होगी तो कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें जो बार बार पिछले कुछ दिनों से हमें जो चिंता हो रही है वो ग्वालियर के आंकड़ों को लेकर के, इंदौर के आंकड़ों को लेकर हो रही है। सर, इंदौर हर चीज में नंबर 1 है, लेकिन चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, 6वें स्थान पर होता था अति कुपोषण के मामले में निपटने में, उससे किस तरह से जंग जीतता है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मर था, और अब वो 31वें स्थान पर फिसल गया। सर, जबलपुर बड़ा शहर है सर, वो 33वें से 45वें स्थान पर चला गया। भोपाल ने अच्छा किया है, वो 16वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया। तो सर, मेरा यह कहना है कि कोई नीचे होगा कोई ऊपर होगा, लेकिन जिन लोगों ने ग्वालियर जैसी जगह जो नंबर 1 पर आ गई है, उन्हें क्या पुरस्कृत किया जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जहां पर हमारे नौनिहालों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, क्या उन अधिकारियों पर, उन जिम्मेदार लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए बिला सर, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद सर। और जहां तक आपने ये आंकड़ों की बात कही है, मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज जी की सरकार भी लगातार संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है पिछले जो आंकड़े, ऐसा नहीं है कि कुछ जगह का आपने जरूर हाईलाइट किया है, पर ऐसा नहीं है कि सब दूर ही ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। कुपोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमारी जो है वो भी, और भारत सरकार है वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि प्रसव पूर्व गर्भवती माताओं की जांच अच्छे से की जाए, और जो बच्चे अभी नौनिहाल है उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। हमारा महिला बाल विकास के माध्यम से और हमारी सरकारों के माध्यम से इस पर लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं। कुछ चीजें हो सकती है कि आपने जो जिन जिलों के नाम गिनाए हैं उनके कारणों को जानना होगा, और उनके कारणों को जानने का प्रयास करके वहां पर भी बेहतर कार्य करने के लिए हमारी सरकार बेहतर काम करेगी मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। कुछ चीजें जरूर है कि हम लोगों ने कुपोषण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और इसमें प्रगति भी अपेक्षित रूप से हुई है। लेकिन जिन जिलों के आपने बताया उन जिलों के बारे में हम जब जानकारी इकट्ठी करेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से पता चलेगा, और उसका निराकरण मध्य प्रदेश सरकार करने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी अभी आपको अपने जवाब में यही कहा, और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार विकास के साथ साथ इस प्रकार से जो कुपोषित हमारे नौनिहाल है जिनको चिन्हित किया गया, ये पहले संख्या बहुत थी, कांग्रेस की सरकार में तो ये संख्या और ज्यादा थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसकी चिंता कर रही है, और हम इस पूरी सरकार जो है वो हम इस जो कुपोषण है उसको पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में पूरी सरकार मिलकर इसको जड़ मूल से समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसमें निरंतर कार्य करने की जरूरत है, हम नहीं बल्कि सबको करने की जरूरत है, सभी को, सरकार के साथ साथ समाज को भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। और इंदौर और जबलपुर की आपने बात बताई है, तो उसका अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा आपको, और निश्चित रूप से जब अगली बार आप मिलेंगे तो मैं इसको बेहतर तरीके से आपके सामने रखूंगा। ठीक है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, देखिए, सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि 2000 में, मैं आंकड़ा ले लेता हूं, 2016 से 18 के बीच में, ये मेरे सामने आंकड़ा खुला हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है, इसलिए हम इसे टेलीविजन स्क्रीन पर इसे फ्लैश नहीं कर सकते, लेकिन 2016 से 18 के बीच में 57,000 बच्चों ने कुपोषण के चलते दम तोड़ा। और उसके बाद अभी जो ताजा रिपोर्ट्स आई है केंद्रीय एजेंसियों की, वो भी बताती है कि मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ अभी भी है। इसमें 60 साल, क्योंकि बीजेपी कहेगी तो मैं आपको जोड़ देता हूं, और 17-18 साल बीजेपी के जोड़ देता हूं। तो सर, हम बच्चों को अगर खाना, भोजन, पोषण नहीं दे पा रहे हैं, बच्चा कितना खाता होगा सर? उनको भी अगर हम समय पर नहीं दे पा रहे हैं और उसके बदले में हम करोड़ों रुपए का फंड भी अलॉट कर रहे हैं, तो फिर तो मंशा पर सवाल उठेंगे ना। क्या गड़बड़ हो रही है, मुझे बताइए सर, कहां दिक्कत है? मध्य प्रदेश की सरकार जी अपने प्रचार तंत्र में माहिर है।
और इसकी जो ट्रेनिंग है वो शाखा से दी जाती है। मैं आपके जो आंकड़े जान गए हैं, ग्वालियर सहित जिले के और ग्वालियर चंबल संभाग में जो आंकड़े आए हैं तो सुधार हुआ है, मैं उनको चुनौती देता हूं। मैं लगातार पिछले 1 माह से आंगनबाड़ियों केंद्र पे, उनके आंगनबाड़ी चलाने वालों पे, स्व सहायता समूह चलाने वालों पे अलग अलग हमने जाके विशेष रूप से चर्चा की। तब अधिकांश लोगों ने, आंगनबाड़ी चलाने वाले कार्यकर्ताओं ने और इसके साथ ही जो स्व सहायता समूह है उन महिलाओं ने बताया, उनके अध्यक्ष ने, कि हम 25% राशि हमारी जिला स्तर पर ही काट दी जाती है, जो हमें मिलती है उससे कहा जाता है तरह 25% हमें दो। और जो बच्चों के कुपोषण इसलिए बढ़ रहा है कि उनके जो मिलना चाहिए गुणवत्तापूर्ण मीलों के हिसाब से वो नहीं मिलता, और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। हमने कहा अगर नहीं मिलता तो आप कैसे बच्चों को दिलाते हो? बोले कभी आटे दाल में पानी मिलाते हैं, कभी कुछ मिला देते हैं, उनको पूरा हम कायदे नहीं दे पाते। अगर देंगे तो 25% हमारा कमीशन हम कहाँ से देंगे? और मुझे भी हमने पूछा आप लोगों को कितना बचत होती है? बोले वैसे तो ईमानदारी से दें 1 रुपए नहीं मिलता, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते जब उनको 25% हमारे अधिकारी वगैरह ले लेते हैं तो हमें 5,000 रुपए प्रति एक केंद्र पे आंगनबाड़ी पे हमारी भी बचत हो जाती है। ठीक। और हमने ये सब ने बताया, पूरा जो तंत्र है जो आपका आंगनबाड़ियों का और कुपोषण का, इसलिए लगातार घटिया निम्न स्तर के, अगर आप अचानक स्वयं जाइए, मैं चुनौती देता हूँ मेरे साथ चले अचानक, और अगर गुणवत्तापूर्ण भोजन 2, 4, 5% जगह छोड़ के 90% जिलों में कुपोषण को बढ़ाने की योजना भ्रष्टाचार के चलते हो रही है, और कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। और इसीलिए लगातार आंकड़े कुछ भी दे दो, लेकिन धरातल पे जो आंकड़े हैं मैं उनको चुनौती देता हूँ, मेरे साथ चले और सिद्ध करें कहाँ से बच्चों को इस प्रकार का उच्च गुणवत्ता का जो मीनू है उसके हिसाब से भोजन मिल रहा है। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर रश्मि के पास, लेकिन उससे पहले जरा मैं तस्वीरें दिखा दूं ग्राफिक्स के जरिए कि मध्य प्रदेश में हालात क्या हैं। जरा ग्राफिक्स को फुल फ्रेम हम दिखाएंगे। भोपाल 16वें स्थान पर 8वें पे पहुंच गया से, और आप देखिए प्रभारी मंत्रियों के हाल देखिए। बुरहानपुर है 50वें नंबर पर, सोचिए बुरहानपुर की रैंकिंग 50वीं है। कमल पटेल जी हैं खरगोन के प्रभारी मंत्री, रैंक है 48। प्रभुराम चौधरी हैं प्रभारी मंत्री हैं, धार के रैंक है 47। सीहोर के भी प्रभारी हैं तो 43 है। जगदीश देवड़ा 49वें नंबर पर। जो बड़े मंत्री हैं जिनके प्रभार वाले ये इलाके हैं वहां पर ये हाल है कुपोषण का। और आपको एक चीज बताऊंगा तो हैरानी होगी। और डॉक्टर रश्मि जी, क्या ये जो आंकड़ा है ये बताने के लिए काफी नहीं है कि एक ऐसे मंत्री, जाहिर सी बात है कि जिनके अंडर में नंबर 1 जिला आता है जो सबसे कम कुपोषण है, और उसी के अंडर में वो जिला भी आता है जो सबसे ज्यादा कुपोषित है, हरदा। तो इस तरह की चीजें आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल विल की वजह से चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, या भ्रष्टाचार है जैसा कि गोविंद सिंह जी कह रहे हैं? डॉक्टर रश्मि जी, क्या आपको लगता है, क्या इशू है? सबसे पहले मैं नमस्कार कहूंगी सबको, पैनलिस्ट को, आपको। और अभी जो दोनों पैनलिस्ट ने बताया है वो बताया है अपने अपने पार्टी के मत से। मैं चूंकि 2004 से लेकर 2017 तक प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष गांधी मेडिकल कॉलेज में थी, और उसके साथ साथ मैं ICDS की कंसल्टेंट भी थी। मैंने ये देखा कुछ चीजें जो आप ये बता रहे हैं ना, विसंगति है विभिन्न जिलों के बीच में। विसंगति होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश कोई एक सम प्रदेश नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश आपको मालूम है 4 रीजन से बना हुआ है। हर एक रीजन में अलग अलग खाने की प्रथा है। और हमारे अपने अनुभव में हमने ये देखा है कि जहाँ ट्राइबल एरियाज जुड़े हुए हैं वहां पर उनकी वजह से कुपोषण का प्रतिशत बढ़ जाता है।
जहाँ तक सरकार का है, शुरू से लेकर सरकार ने कुपोषण के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो। तो एनआरसी की जो कंसेप्ट था वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ही लेके आया, और उसके बाद एक और आगे बढ़े कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में एनआरसी खुले और हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो हमारे एनआरसी में बच्चे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको हम मेडिकल कॉलेजेस के उसमें भेजेंगे। तो देखिए, सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कोशिशें लगातार हैं, मगर थाली दो हाथ से बचती है। एनआरसी में भी डॉक्टरों को ये दिक्कत आती थी। आपने ग्वालियर की बात कही है, मुझे मालूम है कि वहाँ पर ग्वालियर के संभागों में एनआरसी जो खुली थी, वहाँ पर शुरू में चाहे पैसे भी देते थे, माताएं रुकती नहीं थीं, अस्पतालों में रुकती नहीं थीं। तो भोजन, और एक और चीज़ मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि कुपोषण माने सिर्फ पोषण का अभाव नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में पालन पोषण है। हमारे यहाँ पालन को ज़्यादा वो नहीं दिया जाता है, कि मेंशन ही नहीं किया जाता है। मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वो एक तबके में एक विलेज में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास बच्चे लेके आती हैं माताएं और बोलती हैं तो कुछ खाता नहीं है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि जो खाना चाहता आप नहीं देते हैं। देखिए कितना अच्छी सोच है, क्योंकि वो विलेज में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि जो वो खाना चाहता वो आप खाने को देते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा क्या खाने को दें? तो उसने कहा वो आपका समय खाना चाहता है। आज बताइए, अगर हम कुपोषण को एक इकलौता पोषण से जोड़ के नहीं देखें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, एक मेरा सवाल है। आप कह रही हैं कि तमाम योजनाएं चल रही हैं, सब चीजें अच्छी बात है। हमारे रोडवेज आज से 15 साल पहले रोडों की हालत क्या थी, आज क्या है? पावर जनरेशन की हालत क्या थी, आज क्या है? हमारे पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी चीज आप देख लीजिए, आप उसका डेवलपमेंट का रेशो देखिए मैम। और कुपोषण में हम तब भी देश में सबसे खराब राज्यों में थे। कुपोषण में आज भी हम देश में सबसे खराब राज्यों में हैं जी। और हम कह रहे हैं, हम हर साल कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। श्योपुर में 27,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। अभी मैं 6 महीने पहले का आंकड़ा कर रहा हूं, एक जिले की बात कर रहा हूं मैं। एक जिले में 27,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं श्योपुर में। जी, हाँ। तो आप मुझे बताइए कि जब हम बाकी सब जगह हमारा ग्राफ इस तरह से चल रहा है और हम तरक्की के नए आयाम कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे यहाँ, सबसे बड़ा मीथेन गैस का बायो प्लांट, मतलब हर चीज में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है क्या? और हमें शर्म नहीं आती कि हमारी सरकारें बच्चों को खाना मुहैया कराने में बहुत टॉप प्रायोरिटी में है जी। नहीं, टॉप प्रायोरिटी में है। मैंने HM में एक मीटिंग इन लोगों ने रखी थी जिसमें मुझे बुलाया था, जिसमें ये लोग इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि जो अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं उनमें हम विटामिन और अदर चीज़ों से कैसे उसको करें। आपको तो मालूम है कि ब्रेड में विटामिन D मिलाना शुरू कर दिया, अब आटे में क्या और मिलाया जा सकता है, शक्कर क्या वेहिकल होगी, ये फोर्टिफिकेशन। ये तो देखिए, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं डॉक्टर रश्मि, योजनाएं हैं हमारे पास। मैं ये पूछ रहा हूं कि इनका एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर ये रिजल्ट्स क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है? देखिए, अगर जिन जिलों में एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है उन जिलों में आंकड़े सुधरे होंगे। और मेरे ख्याल से जैसा अभी एक बोला गया है ना कि जब तक मैं भी रिसर्च में बहुत रही हूँ, तो जब ये बोला गया कि जिन जिलों में आंकड़े खराब हैं उन जिलों को लेकर के हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी कि वहाँ क्या गैप्स हैं, किन गैप्स को हम फिल करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो जैसे आप बता रहे हैं ना, कोविड के ज़माने में लॉकडाउन में कौन कहाँ जा रहा था, आंगनवाड़ी वर्कर नहीं जा रही होगी, CDPO नहीं जा रहे होंगे। तो अभी जो पिछले 2 साल की स्थितियां हैं उसके ऊपर अगर हम टिप्पणी ना करके उसके पहले की टिप्पणी लें और अब हम आगे का रास्ता देखें कि हमें गैप्स जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन गैप्स को हम कैसे भरें विभिन्न जिलों में। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारे रीवा जिले की एक अलग समस्या है, हमारी इंदौर जिले की एक अलग समस्या है, हमारे मालवा रीजन की एक अलग समस्या है। चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं हो या लॉन्ग टर्म प्लान हो, हमें वो बनाते हुए कई साल हो गए और अब हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि रीवा हमारे 5 अंचलों में बटा हुआ, वहां की भौगोलिक सामाजिक स्थितियां अलग हैं, उसके हिसाब से अब तक हमें प्रिपेयर हो जाना था। प्रोफेसर सुमेर सिंह जी, मैं सर ये जानना चाहता हूं कि एक कुपोषण का मामला ऐसा है जहां पर जब मैं बोलता हूं कि मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मुझे कहते हुए शर्म आती है। सर, आप बीजेपी की सरकार बहुत क्रेडिट लेती है, मैं देता हूं, मैंने खुद दिया। आपने रोड अच्छी की, आपने विद्युत उत्पादन बढ़ाया, आपने कुछ उद्योग भी लगाए, कई सेक्टर में आपने बहुत अच्छा किया।
लेकिन सर कुपोषण के मामले में मैं अगर सबसे बड़ा फेलियर अगर कोई है तो उनमें एक कुपोषण को शुमार आपको करना पड़ेगा सर, क्योंकि आज से 4 साल पहले हम नंबर 3 में थे देश में, स्थिति खराब थी, हम उड़ीसा झारखंड जैसे राज्यों से भी के आसपास रहते हैं सर, और आज से 15 साल पहले भी हम इन्हीं लोगों के शुमार होते थे, सबसे वर्स्ट 3-4 में होते थे। और अभी जो नए आंकड़े हमारे आए थे केंद्रीय नीति आयोग के, उसमें भी हमने देखा कि वहां पर भी हम नंबर 3-4 में ही पड़े हुए हैं। तो सर वो एक ऐसा सेक्टर है जो नहीं हम सुधार रहे। अब आपको लगता है कि ये वक्त है कि सरकार को देखना चाहिए, एक बार रिव्यू करना चाहिए कि भाई जब हम सब चीजों में तरक्की कर रहे हैं तो बच्चों के साथ हम अन्याय क्यों कर रहे हैं? सुमेर जी, आवाज नहीं आ रही जी। गोविंद जी मैं आपके पास आ जाता हूं। चलिए गोविंद जी, आपने सवाल सुना मेरा, आप बताएं सर क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत तो स्पष्ट है। अभी मैं कोई राजनीतिक या सत्यहीन बात नहीं करता जी। मेरे पास 2 दिन पहले आंगनबाड़ी केंद्र में जहाँ मीनू के हिसाब से खाद्यान्न बट रहा था, वो केवल 30% ठीक था, बाकी की हमने वहां से सैंपल लाए हैं। मैं सैंपल देता हूँ, चुनौती देता हूँ, ये पूरी की पूरी तरह जो तंत्र पूरा है बच्चों के कुपोषण का, अधिकारी, नेता और नीचे स्तर के जो है मजबूरी में, वो कहते हैं मुझे मजबूरी में चलाने वाले अंगनवाड़ी हमें भी भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है, अन्यथा मुझे हटा देते हैं। अभी कोरोना के समय चल रहा था, कोविड के चलते लॉकडाउन रहा, लगातार कर्फ्यू रहा कई महीनों तक, और जहाँ ग्वालियर उच्च स्तर की बात करते हैं, ग्वालियर जिले में ही करोड़ों रुपए का, ग्वालियर, भिंड, अशोकनगर और पूरे संभाग के जिलों में करोड़ों रुपए का बच्चों को पशुपालन के नाम पर खाद्यान्न बट गया। जब लोगों को निकलने की सुविधा नहीं थी, घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध था, मैं स्वयं घर से जब निकलने की, एक बार मैंने बीमार मित्र को देखने जाना था तो कहा भाई आप रुक जाइए, पुलिस लगी है, नहीं जा सकते आप। जब मेरे जैसे लोग नहीं जा सकते तो कुपोषण में इन्होंने किस प्रकार कोविड के समय अपना आहार पोषण वितरण किया बच्चों को, महिलाओं को और सबको। पूरी जब आंकड़े विधानसभा में आए तो करोड़ों रुपए का खर्चा आया है। इतना हर जिले में इतना हुआ, 25,000 30,000 लोगों को इतना हमने दिया। मैंने गांव के सरपंच से पूछा, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र से आम जनता से जो इनको परिवारों को बच्चों को आहार पोषण मिलता है, तो उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा यार मैं कुछ मिला ही नहीं है, लेकिन कागजों में लगातार बट गया। और ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का जरिया है, कमाऊ विभाग बन चुका है। ठीक है, महिला बाल विकास विभाग के लिए तमाम लोग हैं कि, और उसके जरिए प्रोफेसर सुमेर जी के पास आता हूं। ठीक है सर, सुमेर जी, क्या तीसरे नंबर पर हम कुपोषण की स्थिति में पूरे देश में है और इससे पहले भी कई सालों से हैं, तो क्या ये जो कुपोषण के लिए चलाने जाने वाली योजनाएं हैं ये सिर्फ अधिकारियों को सुपोषित कर रही हैं क्या? कहीं तो गड़बड़ हो रही है सर। आप लोग कह रहे हैं कि आप योजनाएं बना रहे हैं, वो दिख रही हैं, आप कह रहे हैं हम फंड खर्च कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है, आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से फोकस है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन बच्चे कुपोषित हैं। 57,000 बच्चे 1-2 साल की ड्यूरेशन में दम तोड़ रहे हैं। नंबर 3 पर हम 20 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, अभी भी हैं, बदली नहीं है कोई स्थिति। तो ये सुपोषण हो किसका रहा है सर? देखिए, अभी कुपोषण के ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम है, और इस पर जितनी राजनीति करने की बात की जा रही है वो राजनीति अपनी जगह पर है, करना चाहिए, लेकिन कुपोषण को लेकर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश की सरकार, जैसा कि मैंने कहा, कि पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दों पे काम कर रही है। और जैसा कि आपने कहा कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, तो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि ये आंकड़े अब सामने आए हैं और हमारी सरकार इसको गंभीरता से लेगी और इस दिशा में काम करेगी, और बहुत जल्द आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसको लेकर जो बातें कही जा रही है, जो अभी हमारे वरिष्ठ मंत्री है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने अभी बात कही है कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारे आरोप लगाए गए। उन्होंने बात कही भी कि इन चीजों पे मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी जनप्रतिनिधि है और आप भी लंबे समय तक एक नेता के रूप में काम किए हैं, उसमें आपने नेताओं की संख्या को भी लिया, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने
एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पर क्या काम किया? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और मैं इसमें ये भी कह रहा हूँ कि कुपोषण एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर इस एक महाअभियान चलाकर इसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिसको मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और मैं ये भी कहता हूँ कि पिछले आजादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, पर इसके आंकड़ों में कमी आई है। कुछ प्रगति के लिए हमारे संस्थागत प्रसव की बात करें या फिर हम टीकाकरण की बात करें या लिंगानुपात की बात करें, ये सभी मामलों में हमने तरक्की की है। तो कुपोषण जो समाप्त करने की दिशा में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पे लगातार काम किया है। ठीक है। अब जैसे कि डॉक्टर रश्मि जी बता रहे थे कि इन आंकड़ों को लेकर फिर से विश्लेषण करने की जरूरत होगी कि जो रैंकिंग ऊपर नीचे हुई है उसका आधार जो भी रहा हो, लेकिन हमारी सरकार इस रैंकिंग के बाद इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम करेगी। और मैं फिर से विपक्षी नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि कुपोषण पर राजनीति करने की बजाय हम सबको मिलकर इस सामाजिक हमारे समाज के अंदर जो सर, बच्चे कुपोषण पर इतने दिनों तक राजनीति नहीं हुई सर, इसीलिए ये मुद्दा इतना पीछे छूट गया। मुझे दुख होता है कि इस पर राजनीति पहले क्यों नहीं हुई, ये समाज के मुख्य मीडिया के मुख्य मुद्दों में क्यों नहीं आया। और ये नहीं आया तो उसका हम देखते हैं सर कि बड़ा दुष्परिणाम हमारे बच्चों ने झेला है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब कांग्रेस इस पर राजनीति करे, मीडिया ऐसे बड़े मुद्दों में शुमार करे, उस पर डिबेट कराए, क्योंकि ये हमारे बच्चों से जुड़े हुए भविष्य के मुद्दे हैं। और सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, विपक्ष इस पर राजनीति करे, सरकार उस पर जवाब दे ताकि उसकी जो जिम्मेदारी है वो तय हो सके। जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे हम कुपोषण को मात नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर ये नेपथ्य में पड़ा रह गया मुद्दा तो आप सोचिए 60,000 बच्चे, अभी दिसंबर की रिपोर्ट बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में कुपोषित हैं 60,000 बच्चे। नंबर 3 पर है हमारे देश में मध्य प्रदेश की स्थिति, नीचे से सबसे खराब स्थिति में हम हैं। और ये लगातार कई सालों से यही रैंकिंग हमें, जब तक हम पूछेंगे नहीं कि यहां क्यों सुधार नहीं होता, तब तक सरकारें जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगी। जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जाएगी और तब तक हमारे बच्चों को निवाले नहीं मिलेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर रश्मि द्विवेदी जैसे प्रबुद्ध लोगों का मार्गदर्शन लेकर के सरकार नीतियां बनाए तो, लेकिन बात सिर्फ नीतियां बनाने तक ना हो, उसका एग्जीक्यूशन सही से तरीके से हो रहा है या नहीं वो भी देख लें। करोड़ों अरबों रुपए जाते हैं कुपोषण मिटाने में, लेकिन अधिकारियों का सुपोषण हो रहा है और बच्चे वहीं हैं। शुक्रिया अदा करूंगा सुमेर जी आपका, गोविंद जी आपका, डॉक्टर रश्मि आपका, इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।